नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 9 है। और आपको पता ही होगा कि हम लोग कल की क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ रहे थे, तो उसका जो पहला भाग था उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज इसी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पे जितने भी फेमस नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आज हम सभी वो लोग स्टडी करेंगे। तो बिना देरी को ये जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कह रहे कि 2023 का ग्रीन एप्पल अवार्ड्स, ये 2023 का ग्रीन जो एप्पल अवार्ड्स ये अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये तेलंगाना को दिया गया है। तेलंगाना को यह पुरस्कार 5 भवनों की उनकी सुंदरता के लिए यह पुरस्कार लंदन में दिया गया है। देखिए दोस्तों कहाँ पे दिया गया, लंदन में दिया गया। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये पुरस्कार दिया गया हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके जो वर्तमान में गवर्नर है सत्यकांत दास, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन्हें लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। तो ये एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो हमारा आरबीआई है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आपको पता ही होगा। और जो आरबीआई उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो सत्यकांत दास है ये किस नंबर के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और हम लोग बात करेंगे आरबीआई की, तो जो आरबीआई वो भारत का केंद्रीय बैंक है, या हम लोग रिजर्व बैंक भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और यहाँ पे जो आरबीआई उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में। मुंबई को हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। फिर रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको आप मार्क या स्टार बना लीजिएगा। रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो दलाई लामा। दोस्तों आपको बताइए कि दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं और ये अपने फिलहाल जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश वहाँ पे निवास करते हैं। यह पुरस्कार 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को दिया गया है। इसका अर्थ है कि 64 साल के पहले अभी तक ये जो पुरस्कार है किसी संगठन को ऐसे दिया जाता था। तो यह पुरस्कार फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति रमन मैगसेसे उनकी स्मृति में 1957 में स्थापित किया गया था। रमन मैगसेसे पुरस्कार का एक और उपनाम है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार ऐसा है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे, रमन मैगसेसे पुरस्कार होगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि ये रमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं एबल पुरस्कार। मोस्ट टाइम पे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि एबल पुरस्कार, तो गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसका नाम क्या, एबल पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार इस वर्ष किससे दिया गया, तो लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं, ये आपको याद रखना है। एबल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले 2004 में दिया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार पूरे विश्व में कौन सा, एबल पुरस्कार है। इसी प्रकार से जो भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजाचार्य, उनके सम्मान में भी एक पुरस्कार है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है रामानुज पुरस्कार। तो वो गणित के क्षेत्र का अपने भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, आपको पता ही होगा। और प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस, पाई का जो मान है 22/7 आर्यभट्ट ने दिया था, मैंने आपको क्लास में लिखा था। और जो लोग बिहार पुलिस के या बिहार शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आर्यभट्ट बिहार के ही थे, ये आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 59 फेमिना मिस इंडिया अवार्ड्स, इसको भी आप लोग स्टार बना लीजिएंगे, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मिस इंडिया अवार्ड्स किसे दिया गया, तो नंदिनी गुप्ता, और ये राजस्थान के एक कोटा शहर वहाँ के रहने वाली है। कोटा दोस्तों किस नदी पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पहली फेमिना मिस इंडिया कौन थी, मेहर मिस्त्री थी। तो यहाँ पे लिखा मिस इंडिया, तो मिस इंडिया पहली कौन थी, मेहर मिस्त्री थी। और पहली मिस वर्ल्ड कौन है, तो रीता फारिया है। पहली मिस यूनिवर्स कौन है, तो उनका नाम है सुमिता सेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय संबंध 2023, तो यह पुरस्कार दिया गया राजीव सुब्रमण्यन को। ये कंपनी फेडेक्स उसके वर्तमान में सीईओ हैं। प्रवासी यानी जो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में है लेकिन दूसरे देश में निवास करते हैं, तो उनको हम लोग प्रवासी भारतीय बोलते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर प्रिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार, मोस्ट एमपी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है, इस आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये पुरस्कार दिया गया डेविड एलन चेपरफील्ड को दिया गया और एक इस देश के यूके के हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है इसका अर्थ है कि जो बिल्डिंग है या जो एक तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट, तो ये उसी से संबंधित है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी हैं, फिलहाल उनका निधन हो गया है।
तो बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था। और बालकृष्ण दोषी को इसी वर्ष भारत सरकार ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नहीं, क्योंकि वो तो प्रथम सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया। लेकिन मरणोपरांत फिलहाल इनका भी देहांत हो गया, बालकृष्ण दोषी का। और किस राज्य के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये गुजरात के रहने वाले थे। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार विजेता। तो यहाँ पे जो पद्म पुरस्कार विजेता है इनकी संख्या आपको याद रखनी कि 106 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 6 पद्म विभूषण हैं। इनमें से ये 6 पद्म विभूषण मैंने आपको क्लास में लिखा दिया था, जैसे कि बहुत सारे इसमें व्यक्ति हैं। एस.एम. कृष्ण हैं जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव जो अपने यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं, समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, तो उनका भी देहांत हो गया, उनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें श्रीनिवास वर्धन हैं जो मतलब कि अमेरिका के हैं, गणितज्ञ हैं, साइंस से संबंधित हैं। और एबल पुरस्कार देखिए यहाँ पे आपको लिखा था कि एबल पुरस्कार, तो एबल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति श्रीनिवास वर्धन हैं, उनको यह पुरस्कार 2018 में दिया गया है। इसी में बालकृष्ण दोषी हैं, उनका भी देहांत हो गया, तो इन कुल 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। फिर 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। इनमें से 19 महिलाएं और 7 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, जिनमें से 3 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। मुलायम सिंह यादव हैं और यहाँ पे आपका बालकृष्ण दोषी हैं। और यहाँ पे एक और व्यक्ति दिलीप महालनोबिस है। दिलीप महालनोबिस ये ठीक है, यहाँ पे जो ORS है जो ठीक है घोल है उसके जनक थे। फिर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनोर, यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टाटा सन्स के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसमें उनको दिया गया है। फिलहाल उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ। तो एन चंद्रशेखरन, एन का अर्थ है कि नटराजन, एन चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। ओके दोस्तों, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है दोस्तों, आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये जो 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है अपने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए पुरस्कार की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम लोग और अभी आगे दूसरे पेज में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 11वें नंबर का जो आपका पुरस्कार है वीरता पुरस्कार पाने वाले, देखिए यहाँ पे लिखा है वीरता पुरस्कार पाने वाले IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी। तो उनका नाम क्या है? दीपिका मिश्रा। और ये किस राज्य के हैं? तो राजस्थान के। IAF का अर्थ है कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए IAF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनका नाम आप लोगों को मेटबॉक्स में लिख के बताएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो के राधाकृष्णन को दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। ये दिवस दूसरे पंचवर्षीय योजना के जनक PC महालनोबिस पर आधारित है। ओके दोस्तों, फिर दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। देखिए लता मंगेशकर का निधन हो गया, आपको पता ही होगा। इनको लता मंगेशकर को 2001 में यहाँ पे जो कला के क्षेत्र में है उसमें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो ये पुरस्कार दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इन्हीं की सिस्टर हैं छोटी आशा भोसले, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में PM नरेंद्र मोदी को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक, मोस्ट MP है, आप इसको स्टार बना लेंगे। सोनम वांगचुक, इनके बारे में हमने देखा होगा 3 इडियट जो फिल्म है, आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं पे ही आधारित था। तो ये लद्दाख के समाज सुधारक है जिन्हें 2018 में रैमन मैसेसे पुरस्कार दिया गया था। ये आप याद रखेंगे, इनका हमेशा ही आता है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, समाज सुधारक हैं, इन्वेंटर भी हैं। फिर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, तो जम्मू कश्मीर की एक मानवतावादी और पर्यावरणविद हैं आलिया मीर, उनको यह पुरस्कार दिया गया है जो वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए। फिर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, आप इसको स्टार बनाएंगे, हमारे भारत के अनमोल रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार में देते हैं ऑस्कर पुरस्कार। यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर कौन था? तो उनका नाम क्या? ब्रेंडन फ्रेजर। और इन्हें पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया? तो द वेल के लिए। इसी में ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस, यहाँ पे आप लोग एक्ट्रेस कर लेंगे। एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे मिशेल याह को। ये किस देश की? हांगकांग। दोस्तों पूरे विश्व में समाचार पत्र पढ़ने वाला सर्वाधिक जो देश है वो हांगकांग है। फिर सरस्वती सम्मान 2022, देखिए 22 का लेकिन 23 में दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया शिव शंकरी को, ये तमिल लेखिका है और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सूर्यवंशम, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड। तो ये पुरस्कार कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर उसको यह दिया गया है।
बेंगलुरु शहर को यह पुरस्कार तंबाकू नियंत्रण के लिए जागरूकता जो अभियान है मिशन, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बेंगलुरु शहर को किसने दिया है? तो WHO ने दिया होगा दोस्तों। WHO की स्थापना आपको पता होगा 7 अप्रैल 1948 को ही थे, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, तो यह पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? एलेसेंड्रा कारोव को दिया गया है। अब ये है कि ये महिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो पुरस्कार आप पता ही कर सकते हैं कि ये ठीक है पर्यावरणविद है, एनवायरमेंट के एक तरह से फाइटर है, राइटर हैं। नेक्स्ट है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023, इसको आप लोग स्टार करेंगे, आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास रामचंद्र गुहा, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें पुरस्कार पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल हम लोगों ने 40 जो फेमस अवार्ड्स हैं इस ईयर के, लेकिन अभी ईयर पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो आपका अगस्त ही चल रहा है, ठीक है। तो ये पुरस्कार जितने भी अभी तक उसको बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का मतलब कि ये देखिए ये पूरे पार्ट हो गए, ठीक है। पार्ट सेकंड आज आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स वाले, कि स्पोर्ट्स वाले जो आगामी खेल प्रतियोगिताएँ हैं, कि जैसे कि आपका ओलंपिक गेम्स कहाँ होगा, ठीक है, किस ईयर में होगा, तो उसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।